ठीक है जी, अगर नहीं है तो हम आगे चलते हैं और अब हम वीक 3 पे पहुँचते हैं कि वीक 3 में हमने क्या करना है। सो वीक 3 इज़ बेसिकली जब आपने डाटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग को कंप्लीट कर लिया, डाटा मॉडलिंग की थ्योरी आपको समझ में आ गई। अब पावर बीआई के अंदर आपने वो फिज़िकली कैसे करनी है। बड़ा आसान है पावर बीआई में जो लोग बेसिक लेवल को समझते हैं कि जी आपने रिलेशनशिप्स बनानी है, फैक्ट डायमेंशंस को आपने जोड़ना है, ये तो बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है। बट जैसे-जैसे डाटा ग्रो करता है, यानी आप कुछ हज़ार रो से मिलियंस ऑफ रोज़, इवन बिलियंस ऑफ रोज़ में जब जाना शुरू होते हैं, तो वहाँ पे फिर जो इश्यूज़ आना शुरू होते हैं परफॉर्मेंस के, वो ज़्यादातर होते हैं रिलेटेड टू द डाटा मॉडल। तो वो कैसे आप उनको देख सकते हैं? उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि अगर आप यूज़ करें, जैसे एग्रीगेशंस इज़ वन कॉन्सेप्ट जिसको यूज़ करके उसको बहुत बेहतर किया जा सकता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर है कि आप हर दफ़ा जब डाटा को रिफ्रेश करें, तो उस डाटा को रिफ्रेश करें कि जो कि चेंज हुआ हुआ है, ये जो नया है। सारे डाटा को चेंज करने की आपको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको कहा जाता है इंक्रीमेंटल रिफ्रेश, यानी हर टेबल में आपने सिर्फ़ नए डाटा को जो है वो करना है। तो वो कैसे हैंडल किया जाता है? हाउ यू कैन डू द इंक्रीमेंटल रिफ्रेश, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा रिफ्रेश की जो प्रोसेसिंग है वो इम्प्रूव हो जाती है, वो हम देखेंगे। एंड देन वी विल कंक्लूड द डाटा मॉडलिंग बाय यूजिंग डैक्स स्टूडियो एंड टेबुलर एडिटर, जो कि मैंने आपको दिखाया कि दो एक्सटर्नल टूल्स हैं जिसमें डाटा मॉडलिंग की ऑप्टिमाइजेशन और कुछ इसमें चीजें डैक्स से रिलेटेड भी आती हैं, वो आगे आएंगी। उसको हम जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आप कैसे अपने डाटा मॉडल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे रिलेशनशिप्स को आप देख सकते हैं कि कौन सी रिलेशनशिप जो है वो मेमोरी ज्यादा ले रही है, कौन सी रिलेशनशिप या कौन सा कॉलम ऐसा है जो कि मेरे लिए आगे जाके प्रॉब्लम बन सकता है, जब मैं इसके ऊपर कोई क्यूरी लिखूंगा तो मुझे जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ये चीजें हम यहाँ पे जो है वो कवर करेंगे। और ये सारी जो आपको टर्मिनोलॉजीज़ नज़र आ रही हैं, डैक्स स्टूडियो, टेबुलर एडिटर और वर्टीपैक एनालाइज़र, ये सारी की सारी इन टूल्स से रिलेटेड हैं। ठीक है जी? यहाँ पे हमारा डाटा मॉडलिंग का काम खत्म हो जाएगा एंड देन वी विल डू अ क्विक रिफ्रेश या क्विक ओवरव्यू ऑफ द बेसिक्स ऑफ डैक्स, बिकॉज़ इट्स नॉट अ बेसिक लेवल कोर्स। तो हम डैक्स की जो बेसिक्स हैं उनको हम क्विकली ओवरव्यू उसका करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रो कॉन्टेक्स्ट, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट ट्रांजिशन कॉन्टेक्स्ट का एवैल्यूएशन कॉन्टेक्स्ट। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एग्रीगेटेड फंक्शंस आपके क्या होते हैं, और आपका डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड मेजर्स। ये हम काइंड ऑफ 1 घंटे में, सवा घंटे में इसको हम क्विकली जो है वो एक रिकैप करेंगे, ताकि जो लोग डैक्स से थोड़ा-सा अगर नहीं उनको रिफ्रेश हुआ तो वो रिफ्रेश हो सकें, क्योंकि हमारा आगे जितना काम होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन एडवांस्ड लेवल डैक्स, और उसमें हमने कैसे मेजर्स जो हैं वो हमने बनाने हैं। और यहाँ पे हमारा वीक 3 के एंड के ऊपर वी विल हैव द सेकंड वर्कआउट और सेकंड असाइनमेंट, जो कि एंड टू एंड जो काम आपने पीछे किया था उसमें डाटा मॉडलिंग को आपने कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, कैसे आपने डिफरेंट जो टूल्स हैं डैक्स स्टूडियो, टेबुलर एडिटर, उनको आपने कैसे यूज करना है, और उसके ऊपर आपने अपने डाटा मॉडल को रिफाइन करना है और उसको ऑप्टिमाइज करना है, इंस्टेड ऑफ कि आप एक बिल्कुल क्रूड लेवल का डाटा मॉडल जो है वो बना सकें। सो इसकी एक एंड टू एंड एक्टिविटी जो है वो वीक 3 के एंड के ऊपर होगी। और अगेन डाटा मॉडलिंग में ये स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा, गैलेक्सी स्कीमा, ये हम डिटेल में जो है वो चीजें जो है वो डिस्कस करते हैं। So that would be the end of the data modeling part. So if there is any questions regarding the contents यहाँ के, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं।